हेलो एवरीवन, नमस्कार। टीचर्स एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने केवीएस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट की है और इसमें एक टॉपिक आता है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, जो आपका पीजीटी, पीआरटी और टीजीटी में 15 क्वेश्चन आने हैं, तीनों में अलग अलग। तो ये 15 मार्क्स का जो पोर्शन है तीनों सेक्शन के लिए, ये हमने शुरू किए हैं। कंप्लीट सीडीपी हम इसमें करेंगे, जितनी भी आपके पास केवीएस एग्ज़ाम में आनी है। तो इसके टॉपिक थे जो इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्लासरूम एनवायरनमेंट। आज का टॉपिक हमारा है क्लासरूम एनवायरनमेंट। कक्षा कक्ष का वातावरण कैसा होना चाहिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग एक सेक्शन है जो 15 मार्क्स का है। उसमें कुछ सब टॉपिक दिए हुए हैं, जिसमें एक सब टॉपिक ये भी है। तो क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होगा, तो सबसे पहले ध्यान रखें, कक्षा कक्ष का वातावरण सभ्य बनाए रखने की जिम्मेवारी अध्यापक की मानी जाती है। कक्षा कक्ष का वातावरण सभ्य बनाए रखने की जिम्मेवारी अध्यापक की मानी जाती है। आप टीचर हैं तो आपकी क्लास का माहौल आपकी जिम्मेवारी है। क्लासरूम की बिल्डिंग कैसी होगी, वो जिम्मेवारी मैनेजमेंट की होती है, प्रबंधन की होती है। स्कूल की बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, स्कूल की बिल्डिंग या तो यू शेप में होनी चाहिए या एल शेप में होनी चाहिए। समथिंग एल्स, यू शेप या एल शेप में होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी टीचर या स्कूल हेड अपने रूम से बाहर खड़ा है, यहाँ खड़ा है अपने रूम से बाहर, तो ये पूरी बिल्डिंग को देख सकता है। कहीं भी ऑफिस है तो ये पूरी बिल्डिंग को देख सकता है। पूरी बिल्डिंग की निगरानी की जा सके, इसलिए या तो यू शेप होना चाहिए या वी से या फिर एल शेप होनी चाहिए, यू या एल शेप होनी चाहिए। अब इसमें क्लासरूम कैसे होंगे, ये मान लीजिए आपके पास है कोई क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर दरवाजे कितने होने चाहिए, क्लासरूम में दरवाजे 2 होने चाहिए। क्लासरूम में दरवाजे कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। ये मैं नहीं कहता, ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम कहते हैं। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड का कभी कोई क्वेश्चन एस्टेट में आया होगा, सीटेट में भी आए होंगे, यूपी टेट, ठीक, अदर टेट एग्जाम्स, एनवीएस, केवीएस, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हैं, उन आप केवल प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी पढ़ लो तो भी आपका काम चल जाएगा। केवल प्रीवियस ईयर पेपर को ढंग से पढ़ लो। आज तक 10-12 साल में जितने सीडीपी के क्वेश्चंस किसी भी पेपर में आए हैं, आप केवल उनकी प्रैक्टिस कर लो, आपका काम चल जाएगा, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। मतलब सीडीपी सेक्शन तो आपका कम से कम क्वालिफाई हो ही जाएगा। तो क्लासरूम के अंदर दरवाजे कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। कक्षा कक्ष में विंडो कहाँ पे होनी चाहिए, दरवाजे के ऑपोजिट दीवार पर होनी चाहिए, दरवाजों के विपरीत दीवार पर विंडो होनी चाहिए। कक्षा कक्ष में रोशनदान कहाँ पे होने चाहिए, रोशनदान दरवाजों के ऊपर होने चाहिए। रोशनदान कहाँ पे होने चाहिए, रोशनदान दरवाजों के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। रोशनदान दरवाजे के ऊपर होना चाहिए। विंडो दरवाजों के ऑपोजिट होनी चाहिए। दरवाजे कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। कई बार जैसे क्वेश्चन ये आया था कि आपकी कक्षा में एक जुकामग्रस्त बच्चा आ जाता है, उसको कहाँ पर बैठाया जाए, उसको कक्षा कक्ष में विंडो वाली लाइन में लास्ट में बिठाना है। एक बच्चा हैंडीकैप्ड है, उसको कहाँ बिठाया जाए, पैरों से लाचार है बेचारा, नहीं चल पाता, उसको कहाँ बिठाया जाए। जैसे ही वो गेट के अंदर एंटर करता है तो यहाँ स्टार्टिंग फर्स्ट बेंच पे इसको बिठाना है, पहले रो पे इसको बिठाना है, पहली रो पहला बेंच।
तो ये आपको ध्यान देना है। और कक्ष के अंदर का जो वातावरण है वो पढ़ने योग्य होना चाहिए, बच्चा सीख पाए उस वातावरण से, सूटेबल होना चाहिए। तो वो सब एक क्लास टीचर की जिम्मेवारी होती है। जब आपकी क्लास में 40 विद्यार्थी बैठे हैं NCF 2005 के अकॉर्डिंग, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि वातावरण सूटेबल हो, सभी बच्चे सीख सकें, डिस्टरबेंस ना हो। डिस्टरबेंस किसी बाह्य आवाज़ की भी हो सकती है। कक्ष में लाइट की व्यवस्था कहाँ पे होनी चाहिए? लाइट विद्यार्थियों के लेफ्ट साइड से आनी चाहिए, सिर के ऊपर से लाइट ना आए, अदरवाइज सिर की परछाई बनेगी। राइट हैंड साइड की साइड से लाइट ना आए, अदरवाइज राइट हैंड की भी परछाई बनेगी। लाइट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से आनी चाहिए। मेरा फेस इस साइड है तो लाइट इस साइड से आनी चाहिए, इस साइड से। मेरा जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड साइड से लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। कक्ष में दीवारों पर स्लोगन लिखे होने चाहिए। ये स्लोगन इस प्रकार के हों जो शिक्षा प्रदान करें। अक्सर देखा जाता है कि स्लोगन ब्लैक इंक से लिखे जाते हैं, क्योंकि ब्लैक इंक ऐसी होती है जिसके ऊपर कोई डस्ट पार्टिकल अगर गिरेगा, धूलकण, क्योंकि ऊपर की सफाई हर रोज़ नहीं हो पाती है, और यहाँ जो डस्ट पार्टिकल्स जमा होंगे, उन डस्ट पार्टिकल्स की वजह से उन स्लोगन्स का कलर जो है डार्क होता चला जाएगा। और डार्क कलर की एक क्वालिटी है कि ब्लैक बॉडीज आर लुमिनस बॉडीज। लुमिनस बॉडीज का मतलब ये है कि जब उनके ऊपर लाइट गिरती है तो वो ज़्यादा चमकती हैं। ठीक है, इसलिए स्लोगन ब्लैक इंक से लिखे जाते हैं, ताकि जब उस पर लाइट गिरेगी तो वो उसके अंदर शाइनिंग ज़्यादा होगी। इसलिए टीचिंग करते टाइम वाइट बोर्ड पर ब्लैक इंक का यूज किया जाता है कि ब्लैक बॉडीज आर लुमिनस बॉडीज, ताकि ये दूर तक चमकता है। ठीक है। तो स्लोगन होने चाहिए, शिक्षाप्रद होने चाहिए, स्लोगन व्यंग्यात्मक होने चाहिए। व्यंग्यात्मक होने चाहिए जो बच्चे को मोटिवेट कर सकें, ऐसे स्लोगन होने चाहिए। बच्चा पढ़े तो पढ़ने में मन लगे, ऐसे स्लोगन होने चाहिए। जालिया वो जमाना जब लिखते थे अनुशासन 100% अनिवार्य है। सबको मालूम है अनुशासन तो करना ही है, अनुशासन का पालन तो करना ही है। कुछ अच्छे स्लोगन लिखिए। पेड़ की डाल पर बैठा पक्षी तूफान आने से नहीं घबराता, क्योंकि पक्षी को डाल पर नहीं अपने पंखों पर विश्वास है। पेड़ की डाल पर बैठा पक्षी तूफान आने से नहीं घबराता, क्योंकि पक्षी को डाल पर नहीं अपने पंखों पर विश्वास होता है। तो कुछ इस टाइप के कुछ जो शायराना अंदाज के स्लोगन आपके होने चाहिए। ठीक है। सभ्य होने चाहिए, शिक्षाप्रद होने चाहिए, मोटिवेशनल होने चाहिए। कक्ष में मैप ट्रांसपोर्टेबल होने चाहिए कि टीचर साथ लेके आएगा, दीवार पर हैंग करेगा और साथ लेके चला जाएगा। मैप दीवारों के ऊपर पेंटेड ना हो, अदरवाइज बच्चे उसको ख़राब कर सकते हैं। कुछ अपनी एक्टिविटी ज़रूर करेंगे बच्चे, तो वो आपके मैप कैसे होने चाहिए? जो पोर्टेबल हों, टीचर साथ लेके आएगा, दीवार पे हैंग करेगा तो उस मैप के ऊपर एक स्टिक ऊपर होनी चाहिए, एक स्टिक नीचे होनी चाहिए, ताकि उसको फोल्ड किया जा सके। ठीक है, फोल्डेड मैप होते हैं ये इस प्रकार के मैप हों। मैप के अंदर पिक्चर प्रॉपर बनी होनी चाहिए, शेप साइज प्रॉपर होनी चाहिए, वेल लेबल्ड होनी चाहिए, डायग्राम प्रॉपर दिखाई देना चाहिए, डायग्राम्स में अंतर होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो टीचर को ध्यान देनी पड़ेंगी। ठीक है। आप सीटेट के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स उठा लेना, उनमें आपको ये हर लाइन किसी न किसी प्रकार के क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगी। कक्ष में अनुशासन को बनाए रखने की जिम्मेवारी किसकी होगी? ये जिम्मेवारी भी टीचर की होगी। अब वो अनुशासन ऐसे नहीं बनाना है कि हाँ जी बेटा ठीक बैठ जाओ, सीधे हो जाओ, कॉपी निकाल लो, शोर मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को मोटिवेट करना है कि वो स्व अनुशासित बने। बच्चों को स्व अनुशासित बनने के लिए क्या करना है? प्रेरित करना है। ठीक है। कक्ष में आपसी सहयोग की भावना का विकास करने की जिम्मेवारी किसकी होगी? अध्यापक की होगी। कक्ष में आपसी सहयोग की भावना का विकास करने की जिम्मेवारी भी किसकी होगी? अध्यापक की होगी। सभी बच्चों के बीच कोऑपरेशन की भावना कौन पैदा करेगा? टीचर करेगा। छोटी छोटी बातें हैं, बुक शेयर करवाई, कॉपी शेयर करवाई, पेन पेंसिल, एक दूसरे को किसी प्रकार की नीड पड़ी, अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार की सहायता की ज़रूरत है तो टीचर क्या करेगा? क्लास में विद्यार्थियों को अनाउंस करेगा कि इसको इस प्रकार से नीड है, आप प्लीज़ जो भी हेल्प करना चाहते हैं करें। मान लीजिए उसके पास बुक नहीं है आज, तो उसको किसी और बच्चे के पास बिठा दो। उसके पास पेन नहीं है आज,
तो क्लास में बच्चों से पेन की डिमांड करो, किसी के पास 2 पेन हो तो 1 पेन उसको दिला दो, इस प्रकार से आपने कोशिश करनी है। ठीक है। सहयोग की भावना की जिम्मेवारी टीचर की, डिसिप्लिन मेंटेन करने की जिम्मेवारी टीचर की। सभी विद्यार्थी वेल ड्रेसअप होने चाहिए, कक्षा कक्ष में पोशाक होनी चाहिए, प्रॉपर पोशाक होनी चाहिए, ताकि सभी में समानता का भाव दिखाई दे। स्कूल में ड्रेस या पोशाक लगाने का उद्देश्य एक ये भी होता है कि सभी विद्यार्थियों में समानता दिखाई दे, किसी विद्यार्थी में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए, हीन भावना ना आए कि उसकी ड्रेस अच्छी है मेरी ड्रेस गंदी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीन्स वातावरण को बिगड़ने ना दें, वातावरण को इस प्रकार से बनाए रखें कि विद्यार्थी सीख सकें। तो इस टाइप के टॉपिक्स हम करते रहेंगे। इन टॉपिक्स के लिए आप टीचर एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और नीडी स्टूडेंट्स तक इनको पहुंचाएं। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि केवीएस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, केवल इसी एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हम अपनी क्लासेज को कंटिन्यू करेंगे। ट्यूसडे से हमारी क्लासेज कंटिन्यू रहेंगी। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स डियर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।